नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कोडेड रक्त संबंध के प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। लेकिन चुटकियों में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक पारंपरिक विधि बताएंगे जिसके माध्यम से जिन छात्रों को इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में ही दिक्कत आता है उनकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो पहले शुरुआत के दो प्रश्नों में हम लोग प्राथमिक विधि से लगाएंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। उसके बाद अगले तीसरे प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा और समय बचे। और चौथे और पांचवें प्रश्न को बिल्कुल हम लोग ट्रिकी तरीके से लगाएंगे जिसमें हम लोग पीढ़ी ट्रिक और लिंग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और उस दो ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को यानी अगर 1 मिनट में सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड में 20 सेकंड में आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए ये स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे जब कोडेड रक्त संबंध वाले प्रश्न यानी कि ऐसे होते हैं। आप देख लीजिए ऐसे लिखे रहते हैं, ये कोडेड रक्त संबंध वाले इन प्लस माइनस का मतलब ये सब लिखा रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोग समझ भी नहीं आता है कि करें क्या, शुरुआत क्या करें। तो शुरुआत में आपको कुछ नहीं करना है, पहला काम आपको यह करना है कि चिन्हीकरण करना है। कैसे करना है आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। पहला काम चिन्हीकरण करना, दूसरा काम उत्तर चित्र बनाना और तीसरा काम विकल्प से सही उत्तर का चयन करना। किससे? तो जंजीर विधि से। सही उत्तर का चयन करना किससे? तो जंजीर विधि से सही उत्तर का चयन करना। यह प्राथमिक विधि है। जिसको एकदम लगाना नहीं आता है उसके लिए है कि चिन्हीकरण करेगा वो, फिर उत्तर चित्र बनाएगा, उसके बाद विकल्प से उत्तर, जंजीर विधि से ट्रिक सही प्रश्न को वो टिक कर ले जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। इसके बाद मैं दो प्रश्नों के बाद मैं आपको ट्रिकी तरीका भी बताऊंगा ताकि आपको सारी बातें सब तरीके के सभी छात्रों को समझ में आ जाए। तो चुटकियों में अगर इन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जब ये प्राथमिक विधि आप इससे प्रश्न लगाना सीख जब जाएंगे 2-3 प्रश्नों के माध्यम से, तब आपको ये आगे आने वाली विधि भी आसानी से समझ में आ जाएगी जिसमें हम लोग सिर्फ पीढ़ी ट्रिक और लिंग ट्रिक का इस्तेमाल करके उन्हीं प्रश्नों को आराम से हम लोग जो प्रश्न 2 मिनट में लगते थे उसे हम आधा मिनट में लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को चिन्हीकरण मैं किसको कह रहा था, चिन्हीकरण किसको मैं कह रहा हूं। तो चिन्हीकरण का मतलब क्या है, देखिए यहां से थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करूं या छोड़ देता हूं, H + G का मतलब क्या है, तो HG की मां है। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 90% केस में यही होता है कि शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बात की जाती है। अगर आपको समझ में आ रहा हो HG की मां है यानी मां कौन है, H है कि G है, यह समझना बड़ी बात है। तो HG की मां है तो आपको समझना नहीं है, बस ये समझिए शुरू वाले के लिए ही लास्ट वाला होता है यानी कि H को कहा जा रहा है मां। H मां है किसकी, तो G की। तो यही HG यहां भी है, यहां पे वो बेटी बन गया। यही HG यहां भी है, पति बन गया। यही H यहां पर भी है लेकिन आंटी बन गया। कैसे अंतर आ रहा है, तो चिन्हों में अंतर के कारण अंतर आ जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस से पहले H आया है तो H क्या बन गया है, मां। यहां भागे से पहले H आया है तो यही HG की बेटी है यानी शुरू और लास्ट को हम लोग कहते हैं। तो HG की क्या बन गई है, बेटी बन गई है। माइनस से पहले H आया है तो ये H क्या बन गया, यहां पर पति बन गया है। गुणे से पहले आया H तो यहां पर क्या बन गया है, H आंटी बन गया है। तो इसी चीज को यहां पर हमें बार बार न देखना पड़े इतने सब लंबे चौड़े वाक्य में, तो इसको हम लोग संक्षिप्त करने के लिए ताकि हमारा दिमाग एक जगह पर केंद्रित हो पाए। और वो भी हम लोग शुरुआत में कर रहे हैं, जब हम लोग सीख जाएंगे तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिन्हीकरण की ही जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो प्लस से पहले H आया है, प्लस से पहले H आया है तो वो क्या बन गया है, H। तो प्लस से पहले H आया है तो ये क्या बन गया है, मां बन गया है। और प्लस ही H ही नहीं, H यानी ये कहना चाह रहे कि प्लस से पहले H आया है तो मां बन गया। तो प्लस से पहले चाहे जो भी अक्षर ABCDEF कोई भी अक्षर या कोई भी नाम अगर प्लस से पहले आता है तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे हम लोग कहते हैं, देखते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसमें प्लस से पहले H आया तो मां बना है। तो कोई भी अक्षर कोई भी नाम H से पहले आएगा तो मां बनेगा। भागा से पहले H आया तो बेटी बना है तो भागा से पहले यानी यहां पर जो आएगा वो क्या बन जाएगा, बेटी बन जाएगा। अब कोई भी वो अक्षर हो चाहे। अब उसके बाद माइनस से पहले H आया है यानी कि कोई भी अक्षर, H ही नहीं कोई भी अक्षर माइनस से पहले आएगा तो क्या बन जाएगा, पति बन जाएगा। और उसी तरह से गुणे से पहले H आया तो क्या बन गया, आंटी, यानी कि गुणे से पहले आने वाला अक्षर ये कह रहा है कि आंटी बन जाएगा, चाहे जो भी अक्षर हो जो भी नाम हो। तो ये हो गया चिन्हीकरण। इसी को मैं कह रहा था चिन्हीकरण, ताकि इतना सब कुछ ना देखना पड़े, प्लस देखते ही समझ जाइए मां।
भागा देखते ही बेटी, माइनस देखते पति, गुणे देखते ही आंटी। बाद में ये स्टेप को हम लोग खत्म कर देंगे, स्टेप करेंगे ही नहीं। उत्तर चित्र बनाने का क्या मतलब है, तो ये है उत्तर चित्र। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि टी एस की माँ है। नहीं समझ में आ रहा तो शुरू और लास्ट को देखिए, यानी कि टी माँ है किसकी, एस की। टी एस की माँ है मतलब टी माँ है एस की। तो टी क्या है, माँ है। तो उत्तर चित्र बनाएंगे, टी को क्या बनाना है, माँ। माँ का मतलब महिला, महिला को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। तो माँ को महिला से दर्शाते हैं, तो माइनस हमने कर दिया। और किसकी माँ है, तो एस की। तो एस यानी कुल मिला के टी माँ है तो माइनस, और माँ हमेशा अपने से एक पीढ़ी ऊपर होती है, तो हम लोग एक पीढ़ी ऊपर दर्शा दिए, किससे, एस से। तो अब ये क्या बन गया, आपका उत्तर चित्र बन गया। इसी उत्तर चित्र को हम लोग जो विकल्प ए बी सी डी में चेक करेंगे कि ऐसा चित्र विकल्प ए में अगर आता है तो ए सही, बी में आता है तो बी, सी में आता है तो सी, और इन तीनों में अगर नहीं आता है तो बिना चेक किए डी को हम लोग टिक कर देंगे। यानी ऐसा ही चित्र, यानी कि टी ऊपर है पीढ़ी के हिसाब से, एस से टी एक पीढ़ी ऊपर रहे। दूसरा चीज या कह सकते हैं कि टी से एस एक पीढ़ी नीचे रहना चाहिए, और यह भी पता रहे कि टी माइनस रहना चाहिए, क्योंकि महिला है, क्योंकि टी एस की माँ है, यानी टी माँ है। लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से ही हम लोग समझ जाएंगे टी माँ है। तो ऐसा चित्र जिस विकल्प में बनेगा वही हमारा आंसर सही होता है। तो पहला काम हो गया चिन्हीकरण, दूसरा काम उत्तर चित्र। अब हम लोग विकल्प से सही उत्तर को टिक करेंगे। तो देखिए, अगर पहला को हम लोग सॉल्व करें तो जंजीर विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, तो पहले दो में हम लोग अगर जंजीर बना दे ऐसे, तो लिखा है एस भागा डब्लू, यानी कि भागा से पहले आने वाला क्या बनता है। देखिए, भागा से पहले आया है तो बेटी, तो चाहे एच हो, चाहे जी हो, चाहे एस हो, चाहे डब्लू हो, कोई भी अक्षर, कोई भी नाम, ये कह रहा है कि भागा से पहले आएगा तो बेटी। यहां भी देख सकते हैं भागा से पहले आएगा तो बेटी होगा। तो एस भागा से पहले आया है तो एस क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। बेटी का मतलब माइनस, और बेटी का मतलब पीढ़ी क्या होगा, तो एक पीढ़ी नीचे, किससे, तो अगले नाम यानी कि डब्लू से। देखिए, प्रश्न जब भी सॉल्व करें दो बातों पर ध्यान दीजिए, पीढ़ी और लिंग। पहला काम, लिंग क्या है, महिला है तो माइनस दर्शा दीजिए, पुरुष है तो प्लस दर्शा दीजिए। और दूसरा काम ये अब पता करिए कि पीढ़ी क्या है, अपनी पीढ़ी या एक पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर या एक दो पीढ़ी नीचे, तो उसके हिसाब से पीढ़ी दर्शाई। यानी कि पीढ़ी और लिंग पर ध्यान आपको देना है। तो यहां पर हमने देखा एस भागा से पहले आया है तो बेटी, तो एस बेटी है यानी कि महिला है यानी माइनस, और बेटी है यानी एक पीढ़ी नीचे, किससे, तो अगले अक्षर यानी डब्लू से। इतने ही चित्र से ये पता चल गया कि डब्लू की ये बेटी है, लेकिन एस की ये माता है कि पिता अभी कंफर्म नहीं है। अब हम लोग जंजीर बनाते हैं, यानी कि पिछला एक और अगला एक, जंजीर जैसा देखिए बन गया। तो अब हम लोग इन दोनों में प्रश्न सॉल्व करेंगे इतने में। तो डब्लू टी में डब्लू प्लस टी का मतलब प्लस से पहले डब्लू आया है, तो प्लस से पहले आने वाला क्या होता है, मां। तो प्लस से पहले आने वाला मां होता है, यानी कि डब्लू क्या होगा, मां होगा। मां का मतलब महिला, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर। किससे एक पीढ़ी ऊपर, किससे एक पीढ़ी ऊपर, तो अगला नाम है टी, यानी टी से। तो इस चित्र में देखिए क्या है, टी मां हो गई इसकी। तो देखिए वैसे ही हम लोग पीढ़ी और लिंग के हिसाब से गलत काट सकते हैं। यहां पर टी एक पीढ़ी ऊपर रहना चाहिए एस से, लेकिन यहां पर एस और टी एक ही पीढ़ी में आ गए, यानी कुल मिला के हमारा ये विकल्प ए सही नहीं होगा। अगर लिंग के हिसाब से देखा जाए तो टी माइनस होना चाहिए, यहां पता ही नहीं कि टी माइनस है कि प्लस है। तो लिंग के हिसाब से, पीढ़ी के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये विकल्प गलत हो जाता है। अब हमें ये चेक करके समय नहीं नुकसान करना है कि ये क्या लाएगा। तो ये माँ है, ये इसकी बेटी है, तो ये इसका भाई भी हो सकता है, ये इसकी बहन भी हो सकती है, लेकिन टी की ये बहन है, ये कंफर्म है। यानी ये भाई बहन या बहन बहन वाला रिश्ता है, जबकि यहां पर टी को मां बनाना था एस का। तो ये सब नहीं सोचना है कि लगेगा क्या, बस इतना ही पता चल गया कि ये मां नहीं बनेगा, तो कुल मिला के गलत हो गया। अब क्या बनेगा ये सोचकर अपना समय नुकसान परीक्षा में नहीं करना है। अब बी को चेक करते हैं। तो पिछला एक और अगला एक, प्लस से पहले आने वाला मां, यानी प्लस से पहले एस आया है, यानी एस क्या होगा, मां। मां का मतलब महिला, तो माइनस लेके लिख दिया, और मां का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, तो ऐसे बना दिए, किससे, तो अगले नाम से यानी डब्लू से। अब पिछला एक अगला एक, तो भागा से पहले आने वाला क्या होता है, बेटी, यानी भागा से पहले डब्लू आया, यानी डब्लू क्या है, बेटी, यानी कि महिला, महिला यानी माइनस। अब बेटी का मतलब एक पीढ़ी नीचे, किससे, तो अगले नाम यानी टी से। तो टी एक पीढ़ी ऊपर आना चाहिए और एस एक पीढ़ी नीचे, फिर एस और टी अपने एक ही पीढ़ी में हो गए। तो पीढ़ी के हिसाब से विकल्प बी भी गलत हो गया।
और वैसे भी कहा जाए तो टी को हमें कंफर्म माइनस दर्शाना है, यानी महिला दर्शाना है, जबकि इसमें कंफर्म अभी भी नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। तो क्या रिश्ता है इस टी में, इस विकल्प में, हमें यह समझने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पता चल गया कि कुल मिला के विकल्प गलत होगा। अब हम लोग बी और सी को चेक कर लिए हैं, अब हम लोग सी ए और बी के बाद और सी और डी को चेक करेंगे। अगर सी आंसर हुआ तो सी को, अगर सी आंसर नहीं हुआ तो बिना चेक किए हम लोग डी को टिक कर सकते हैं समय बचाने के लिए परीक्षा हाल में। भागा से पहले एस आया है, तो भागा से पहले आने वाला क्या होता है, बेटी। तो एस भागा से पहले आया है तो एस क्या होगा, बेटी। बेटी का मतलब महिला, महिला का मतलब माइनस से दर्शाते हैं, और बेटी का मतलब पीढ़ी क्या दर्शाते हैं, तो एक पीढ़ी नीचे। किससे, तो अगले नाम से। अब पिछला एक और अगला एक नया वाला, तो माइनस से पहले डब्ल्यू आया है, तो यहां से हम लोग चेक कर लेंगे। माइनस से पहले आने वाला पति होता है, तो माइनस से पहले कौन है, डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि पति है, पति है यानी कि पति पत्नी ऐसे दर्शाते हैं हम लोग। तो यहां पर पत्नी होगी किसकी, ये पति है किसकी, तो टी की। अब देखिए टी एक पीढ़ी ऊपर चाहिए, टी एक पीढ़ी ऊपर है। एस एक पीढ़ी नीचे चाहिए, तो एस एक पीढ़ी नीचे भी है। टी माइनस चाहिए तो टी माइनस भी। अब रिश्ता भी देख लेते हैं, पीढ़ी और लिंग के हिसाब से तो सही है। अब रिश्ता देखते हैं, तो ये एक पीढ़ी ऊपर है, यानी ये इसके पिता है, और पिता की पत्नी को क्या कहते हैं, माता, यानी कि एस की ये क्या हो गई, माता। और यही हमें बनाना था एस की माता टी को। खैर यहां पे ये भी पता चल गया कि एस इनकी पुत्री है, यानी हमारा आंसर सी ही हो जाता है। देखिए आंसर है यहां पर सी। अब दूसरा प्रश्न फिर हम लोग इसी ट्रिक से देखते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, जिन छात्रों को नहीं समझ में आता है। और जिन छात्रों को इस तरीके से समझ में आता है उन्हें मैं ट्रिकी तरीका भी आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। फिर चिन्हीकरण हम लोग करते हैं, चिन्हीकरण, ताकि आपको दो प्रश्न लगाएंगे तभी पूरा समझ में आएगा। चिन्हीकरण में क्या करना है, तो P प्लस क्यू का क्या अर्थ है, P क्यू की माता है। समझने की कोशिश करिए, माता कौन है, क्यू माता है कि P माता है। नहीं समझ में आए तो मैंने बताया था, शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बात होती है, शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बात होती है, शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बात होती है। यानी P क्या है, माता है। पढ़ के भी चेक कर सकते हैं। P जो है Q की माता, यानी कि P को माता कह रहा है, यानी कि प्लस से पहले P आया है तो क्या बन गया है, माता। यानी प्लस से पहले जो भी आएगा नाम वो क्या हो जाएगा, माता। अब P भागे Q, यानी कि भागा से पहले P आया तो यहां पर P क्या बन गया है, पिता। P Q का पिता है, यानी कि भागा से पहले आएगा जो भी नाम, P ही नहीं बल्कि जो भी नाम आएगा वो क्या बन जाएगा, पिता। ऐसा बस इसीलिए यहां पे एक जगह लिखा जा रहा था कि आपको इस लाइन में बार बार ढूंढना ना पड़े, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप इसी में से ढूंढ के चिन्हीकरण कर लेंगे। देखिए जो तीसरे प्रश्न में लोग ऐसे ही करेंगे। आगे माइनस से पहले P आया है तो P बन गया है बहन, माइनस से पहले आने वाला बन जाता है बहन। बस इतना है। अब हम लोग करते हैं उत्तर चित्र बनाते हैं। उत्तर चित्र में क्या पूछ रहा है कि एम आर की पुत्री है, यानी एम क्या है, पुत्री है। तो कुल मिला के एम पुत्री है, यानी महिला, यानी माइनस है, पुत्री है, यानी एक पीढ़ी नीचे है। किससे, आर की पुत्री है। आर की पुत्री एम है। अब ये इसके पिता है कि माता, कंफर्म नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब हम लोग चित्र प्रश्न इसमें से लिखते हैं, चेक करते कौन सा। पहला काम चिन्हीकरण हो गया, दूसरा काम उत्तर चित्र। अब विकल्प से उत्तर चित्र का चयन करना, यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आंसर आ जाएगा। और कैसे, तो जंजीर विधि से चेक करेंगे। पहला जंजीर का गोला बन गया, भागा से पहले आर है तो भागा से पहले आने वाला पिता होता है, यानी कि आर क्या है, पिता है। पिता है यानी पुरुष है, यानी प्लस, और एक पीढ़ी ऊपर। किससे, तो अगले अक्षर यानी एम से। अब पिछला एक और अगला एक, प्लस से पहले एम आया है तो प्लस से पहले आने वाला माता होता है, तो प्लस से पहले एम आया यानी कि एम माता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है, और महिला है तो एक पीढ़ी ऊपर, और किससे, एन से। तो देखिए पीढ़ी के हिसाब से देखें तो आर से एक पीढ़ी नीचे एम चाहिए और माइनस चाहिए, तो आर एक पीढ़ी ऊपर हो गया है और एम एक पीढ़ी नीचे है, तो सही है। और एम क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया। ये कह रहा था कि एम पुत्री है आर की, तो यहां पर एम पुत्री है आर की पहले ही विकल्प में हो गया, तो आगे भाग अच्छा रहेगा तो पहला ही सही हो जाएगा, तो आपका समय बच जाएगा। यानी ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न में अब हम लोग एक स्टेप जो है
ये जो चिन्हीकरण है इस स्टेप को हम लोग कम कर देंगे। चिन्हीकरण अब हम लोग करने वाला जो समय है वो बचाएंगे। अब हम लोग सीख चुके हैं, चिन्हीकरण वाला समय बचाएंगे, उत्तर चित्र फिर भी हम लोग बना लेंगे। तो देखिए यहां पर चिन्हीकरण अब हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर चित्र बनाते हैं। क्या बोल रहा है तब, अच्छा डायरेक्ट इसमें पूछ लिया है, तब P ऐसे लिख देते हैं एक जगह और हम P प्लस Q भागा R का पूछ रहा है कि क्या मतलब है। ठीक, तो चिन्हीकरण इसमें करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं P प्लस Q को सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी प्लस से पहले आया है P, तो हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं कि प्लस से पहले आने वाला अक्षर जो है वो क्या बनता है। P प्लस से पहले A आया है तो क्या बन गया, A पिता बन गया है। शुरू के लिए लास्ट वाला होता है, नियम याद रखिएगा। ज्यादातर में 95% केस में, 5% केस में कभी उल्टे तरीके से भी लिखता है। तो प्लस से पहले आया है तो A बन गया है पिता, यानी कि प्लस से पहले जो भी नाम आएगा वो पिता बन जाएगा। तो प्लस से पहले P आया है तो P क्या बन जाएगा, पिता। पिता का मतलब पुरुष यानी प्लस, और पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, किससे, तो अगले नाम से। अब पिछला एक अगला एक, इसी को मैंने यहां पर लिखा है, इसी लाइन को यहां पर हमने लिखा है Q भागा R। तो भागा से पहले हम लोग चिन्हीकरण नहीं किए, नहीं तो उसी में ढूंढ लेते। अब चिन्हीकरण नहीं करने से आपको समय वो बचा, वो आप यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट आप ढूंढ लीजिए कहाँ भागा वाला है। तो यहाँ पर A भागा B का मतलब है, यानी भागा से पहले A आया है तो A क्या बन गया है, वहन। तो भागा से पहले Q आया तो Q क्या बन जाएगा, वहन, यानी माइनस किसका, वहन, तो R का, यानी R। अब ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है कि बहन पता नहीं है। अब पूरा रिलेशन देखेंगे तो ये इसके पिता है, ये इसकी पुत्री है, और ये इसका पुत्र है कि पुत्री है, कंफर्म नहीं। ये इसका भाई है कि बहन है, कंफर्म नहीं। ये इसकी बहन है, कंफर्म है। अब विकल्प से हम लोग चेक करते हैं कि क्या सही होगा। तो विकल्प एक सही है, P R का पिता हो सकता है। P जो है R का पिता है, P जो है R का पिता है, कंफर्म है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, या भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे, लेकिन ये इसका पिता है। देखिए लिखा है P R का पिता हो सकता है, तो बिल्कुल P R का पिता ही है, पहला ही विकल्प सही हो गया। चलिए हम लोग दूसरा चेक करते हैं। R जो है P की बहन है, तो बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन अपनी ही पीढ़ी में होते हैं, यानी अगल बगल होंगे तब तो सही है। R P की बहन है तो R नीचे P ऊपर है, बहन बहन हो ही नहीं सकते, भाई बहन वाला रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपनी ही पीढ़ी वाला रिश्ता है। पीढ़ी के हिसाब से ये विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि भाई बहन आर पी की बहन है तो एक ही पीढ़ी में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पी और आर ऊपर नीचे दर्शा रहा है, तो गलत है। वैसे भी आर को कह रहा है बहन, तो आर तो पता ही नहीं कि बहन है कि भाई है। आर पी का पिता हो सकता है, यानी कि आर जो है पिता कह रहा है कि हो सकता है, यानी कि आर जो है एक पीढ़ी ऊपर हो सकता है पी से, तो आर एक पीढ़ी ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो गलत होना ही था, है भी, क्योंकि एक तो विकल्प सही हो ही चुका है। आर क्यू की बहन है, यानी कि आर और क्यू एक ही पीढ़ी में होनी चाहिए, तो आर और क्यू एक ही पीढ़ी में तो है, ठीक है, लेकिन किसको बहन बोल रहा है? आर शुरू के लिए लास्ट वाला होता है, तो आर बहन है, यानी आर पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, तो आर पर माइनस का चिन्ह नहीं है, क्यू पर माइनस का चिन्ह। आर पता ही नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, भाई है कि बहन है, तो इसलिए भी गलत है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर यही सही है। अब देखिए, अब जो प्रश्न होंगे उन्हें हम ट्रिकी तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन जो दो ट्रिक? तो केवल लिंग के आधार पे दो ही तरीके अपने दिमाग में रखिए परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में समय बचाना होता है, तो लिंग के आधार पे, और दूसरा पीढ़ी, यानी प्रश्न में पूछ रहा है एक पीढ़ी ऊपर नीचे, और विकल्प में दो पीढ़ी ऊपर नीचे हो या अपने ही पीढ़ी का हो तो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर, लेकिन जिस विकल्प में एक पीढ़ी ऊपर या अपने ही पीढ़ी में रहे तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। अब लिंग के आधार पे कैसे? तो प्रश्न पूछ रहा है महिला का, लेकिन जिस विकल्प में पुल्लिंग होगा वो गलत हो जाएगा, या पुल्लिंग का पूछ रहा है अगर स्त्रीलिंग होगा तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे प्रश्न समझ में आएगा। चिन्हीकरण तो करना हम लोग छोड़ ही दिए हैं, बस उत्तर चित्र बना लेते हैं। पी क्या है? बुआ है, यानी कि माइनस है, तो बुआ याद रखिए एक पीढ़ी ऊपर होती है, तो लेकिन अप्रत्यक्ष रिश्ता हम लोग डायरेक्ट नीचे नहीं बनाते, आपको पता होगा, थोड़ा सा बगल में बनाते हैं। पी बुआ है इसलिए माइनस लिख दिए, और बुआ एक पीढ़ी ऊपर होती तो ऊपर बना दिए, किसकी? डी की, तो डायरेक्ट नीचे नहीं लिखे, थोड़ा सा बगल में। अब सोचिए कोई बुआ कैसे बनता है, तो बुआ कौन होता है? तो बुआ होती हैं पिता की बहन, पिता की बहन को हम लोग कहते हैं बुआ।
तो ये चित्र उत्तर चित्र हम लोगों ने बना दिया। उत्तर चित्र थोड़ा सा बना लेने से आपको सहूलियत होगा, भले ही चिन्हीकरण न करें लेकिन उत्तर चित्र जरूर बना लिया करें, नहीं तो बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो P बुआ हो गई क्योंकि D के पिता की ये बहन है, यानी ये अब क्या हो गई, इसकी बुआ हो गई। ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, P बुआ हो गई D की। अब D लड़का है कि लड़की कंफर्म नहीं है। अब हम लोग पहला विकल्प चेक करते हैं। गुड़े से पहले, चूंकि हमने चिन्हीकरण एक स्थान पर नहीं किया तो बार बार हमें यहां चेक करना पड़ेगा। गुड़े से पहले आने वाला क्या होता है, तो गुड़े से पहले एस आया है तो क्या बन गया, एस भाई। तो गुड़े से पहले P आया है तो P क्या बन जाएगा, भाई। तो देखिए P को हमें क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, क्योंकि P को हमें बुआ बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। यहां पे P प्लस हो गया, यानी कि कोई पुरुष वाला संबंध। तो बुआ है तो कितना हूं कोशिश करेंगे तो फूफा बन सकते हैं, बुआ नहीं बन सकती हैं। तो यहां लिंग के हिसाब से ये पहला विकल्प कट गया, हमें आगे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा चेक करें। माइनस से पहले P आया है तो ऊपर जाके चेक करें, माइनस से पहले आने वाला, माइनस से पहले S आया है तो S क्या बन गया है, पिता। यानी कि P भी क्या बन जाएगा, माइनस से पहले आया है तो पिता, यानी कि पुल्लिंग प्लस। जबकि हमें P को क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बुआ बनाना है। तो ये फूफा बन सकता है मुश्किल से, बुआ नहीं बन सकता। वो भी अभी फूफा बनेगा कि नहीं बनेगा कंफर्म नहीं है। कुल मिला के यही सर से निगाह से लिंग के हिसाब से ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं। माइनस से पहले आए तो ये भी माइनस से पहले आया था तो गलत हुआ था, ये भी माइनस से पहले आया तो निश्चित गलत होगा। और कुल मिला के अब बिना चेक किए डी को आप सही कर दीजिए। और आपको बहुत ज्यादा डर है कि कहीं मैंने एबीसीडी में से कोई गलत तो नहीं किया है तो आप डी को भी चेक कर लीजिए। वैसे परीक्षा में बिना चेक किए ही टिक करिएगा, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। प्लस से पहले आने वाला क्या होता है, प्लस से पहले आने वाला बहन होता है, यानी कि पी क्या है, बहन है, यानी माइनस है। बहन अपने ही पीढ़ी में तो ऐसे बना लेंगे किसकी, तो एम की। एम भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। पिछला एक अगला एक। माइनस से पहले आया है तो माइनस से पहले आने वाला क्या होता है, पिता। यानी एम क्या है, पिता है, यानी प्लस है, पुरुष है, पिता है यानी एक पीढ़ी ऊपर है। किससे, तो डी से। देखिए डी के ये पिता, अब पिता की बहन या इसकी फुआ हो गई, यही वाला चित्र इसमें बन गया। यानी हमारा आंसर, वैसे भी चेक नहीं करना चाहिए था, चेक हमने कर दिया, आंसर डी है। यहां पर देख सकते हैं आंसर डी है। आरआरबी सिकंदराबाद की परीक्षा में ये आया हुआ है। एक और प्रश्न इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोग को डायरेक्ट ये सॉल्व करना है, तो हम लोग फिर चिन्हीकरण वाला समय बचाएंगे और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहां लिख लेते हैं अलग से, फिर से हम लोग सी यहां लिख लेते हैं, बल्कि सी माइनस ए प्लस बी, इसको हमने यहां पे उतार लिया। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माइनस से पहले सी आया तो हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं माइनस कहां है, यहां पे। तो माइनस से पहले पी आया तो क्या पी बन गया है, पी क्यू की माता, यानी पी माइनस से पहले आने पर पी माता बन गया है। तो माइनस से पहले सी आया तो सी क्या बन जाएगा, माता। माता का मतलब महिला और माता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, किससे, तो अगले अक्षर ए से। ये इसकी माता, ये इसका पुत्र की पुत्री, कंफर्म नहीं है। पिछला एक अगला एक। प्लस से पहले आने वाला ऊपर जाके चेक करते हैं। प्लस से पहले पी आया है तो पी क्या बन गया है, पिता। तो प्लस से पहले ए आया तो ए बन जाएगा पिता। पिता यानी पुरुष, पुरुष यानी पिता, यानी एक पीढ़ी ऊपर, किससे, बी से। तो ये पूरा चित्र बन के आपका तैयार हो गया। अब हमें देखना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। सी बी की माता, यानी कुल मिला के पहले ये चेक करिए, सी माता है तो सी तो माता है किसकी, बी की। तो बी की माता नहीं है, ए की माता है। कुल मिला के इतना ही देख लीजिए, सी बी की माता होती तो सी बी से एक पीढ़ी ऊपर होता है, लेकिन यहां पर सी बी से दो पीढ़ी ऊपर है। तो कुल मिला के बिना ये मत सोचिए क्या लगेगी, ये चेक करके समय ना नुकसान करे कि ये इसके का लड़का है और लड़के की संतान पोता या पोती होगी, तो ये सब समय नुकसान नहीं करना। कुल मिला के ये किसके हिसाब से गलत हो गया, पीढ़ी के हिसाब से। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, अगर मां होती तो एक पीढ़ी ऊपर होता, जबकि सी और बी दो पीढ़ी ऊपर नीचे का है, यानी पीढ़ी के हिसाब से गलत हो गया। अब इसमें ए पिता है, बी पिता है, एक है, यानी बी एक पीढ़ी ऊपर होगा। ऐसे कुछ कुछ चित्र बनेगा, वैसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। बी पिता है, एक ए, तो बी पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर रहने चाहिए, जबकि यहां पे बी एक पीढ़ी नीचे है। तो कुल मिलाकर पीढ़ी के हिसाब से ये वाला भी गलत हो गया। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको सॉल्व जब करने लगेंगे, कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे, स्पीड बन जाएगी आपकी। ए क्या है, पुत्र है, यानी कुल मिला के एक पीढ़ी नीचे होगा प्लस होगा, एक पीढ़ी नीचे होगा प्लस होगा, प्लस है लेकिन किस से, सी से। तो यही सही है, सही है। ए पुत्र है सी का, तो देखिए ए पुत्र है सी का, साफ साफ दिख रहा है।
और सी इसकी माता है। अब डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आप चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे समय है, परीक्षा में मत चेक करिएगा। बी सी का पुत्र है, यानी कि बी पुत्र है, यानी एक पीढ़ी नीचे होगा सी से, तो बी एक पीढ़ी नीचे है लेकिन सी से नहीं, ए से। सी से तो 2 पीढ़ी नीचे, इसलिए गलत हो गया, यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इशारा वाले सारे प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का ट्रिकी वीडियो के रूप में हल और उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।